हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्ट्रेट लाइंस में हमने किया वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन हमने लिखा देखा सिमेट्रिकल फॉर्म, उसका एप्लीकेशंस भी हमने देखे। और यहाँ पे लास्ट जो वीडियो है, जो लास्ट वीडियो बोल रहा हूँ, लास्ट जो पॉइंट था उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जो बोल रहा था कि दोनों केसेस में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सेम आता है। सेम मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज दिया है तब ये इक्वेशन आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस दिया है तो बस इसको रिप्लेस कर दीजिए एल एम और एन से। ठीक है ना। मेरा बोलने का मतलब ये है कि फॉर्म जो है सेम होगा, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं होता, चाहे डायरेक्शन कोसाइंस लिख दीजिए या डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है। अब चलिए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे जो सेकेंड फॉर्म होता है वो क्या होता है कि 2 पॉइंट से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है ना। यहाँ पे एक और फॉर्म होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two given points, 2 points। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए 2 पॉइंट से पास होगी अगर स्ट्रेट लाइन तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर फॉर्म से आप कार्टेशियन फॉर्म बड़े आसानी से डिराइव कर सकते हैं। सो वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। और आपने देखा प्लेन्स में भी कि जो फार्मूले डिराइव करने होते हैं ना, वो बड़े आसान होते हैं अगर हम वेक्टर फॉर्म का ट्रीटमेंट लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैं एक्सेस खींच देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे। चलिए ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, इधर मेरी वाई एक्सिस है और इधर जेड एक्सिस है। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि 2 पॉइंट से पास करे। ठीक है ना, 2 पॉइंट से पास करे। तो चलिए मैं यहाँ पे ब्लैक लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरी लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है, आपको ब्लैक दिख रहा होगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको लेना है, 2 पॉइंट से पास करती है। तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। ये मेरा जो पॉइंट है ए है, ठीक है ना, और ये मेरा जो पॉइंट है वो बी है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट्स भी दे सकता है। तो कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1 और z1 है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2 और z2 है। पीछे भी हमने देखा कि जब भी इक्वेशंस डिराइव करना होता है ना, तो आप एक जनरल पॉइंट लेते हो P। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y और z। ठीक है ना, x, y, z। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान दीजिएगा। हम पहले वेक्टर फॉर्म में आना चाहते हैं। तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं वेक्टर फॉर्म में और ये मेरा ओरिजिन है, तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर आप निकालिए। ठीक है ना, ये पोजीशन वेक्टर मान लीजिए a बार है। उसी तरीके से इसका पोजीशन वेक्टर आप निकाल लीजिए, ये मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर b बार है, और ये है इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए r बार है। प्लीज चेक करिए। ठीक है, मैंने पोजीशन वेक्टर्स लिखा। वेक्टर फॉर्म में पहले हम डिराइव करना चाहते हैं। तो अब अगर इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 और इसका ओरिजिन का क्या होता है 0, 0, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो a बार पोजीशन वेक्टर है ना, मतलब क्या, OA वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिए हुए हैं तो ये हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। उसी तरीके से जो ये मैं बोल रहा हूं b बार, मतलब OB वेक्टर OB ना, ये क्या हो जाएगा x2i प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। और ये जो r बार आपने लिखा है, जनरल पॉइंट आपने लिया था OP वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ठीक है। अब चलिए हम पहले वेक्टर फॉर्म में डिराइव करेंगे, उसके बाद फिर वहीं से देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म आ जाता है। अब देखिए जब भी डिराइव करना है, मैं डिराइव भी करते चलता हूं, साथ साथ एक्सप्लेन भी करते चलता हूं। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या सेंस हम लेते हैं
ये देखिए एक वेक्टर AP आप कंसीडर करिए और दूसरा वेक्टर AB बार। मैं क्या कर रहा हूं देखिए, AP ये वेक्टर क्या होता है, P का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, दैट मीन्स R बार माइनस A बार। और यहां पे पूरा वेक्टर AB ले लीजिए, AB यहां से, तो B का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, माइनस A का पोजीशन वेक्टर। अब ध्यान दीजिए ये जो दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे है ना, मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है। AP वेक्टर और AB वेक्टर जो है ये क्या है, कोलिनियर है। तो सिंस AP वेक्टर एंड AB वेक्टर आर कोलिनियर। अब याद करिए दो वेक्टर्स कोलिनियर होते थे तो एक दूसरे का मल्टीपल होता था, याद करिए। सो देन क्या हो जाएगा, यहां से आप देखेंगे AP वेक्टर दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स AB वेक्टर, बिल्कुल होगा। और यहां से AP वेक्टर आपने निकाला है R बार माइनस A बार, दिस इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स B बार माइनस A बार, ठीक है। अब चलिए यहां से R बार वेक्टर क्या हो जाएगा, A बार प्लस लेमडा टाइम्स B बार प्लस A बार। यही मेरा जो है क्या होता है फ्रेंड्स, वेक्टर फॉर्म है उस स्ट्रेट लाइन का। देखिए अब वेक्टर फॉर्म में क्या देगा, यहां पे अगर ऐसे देता तो ये जो लाइन है उस लाइन का इक्वेशन है जो कि 2 पॉइंट से पास करता है और उन पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर, एक का A बार है और दूसरे का क्या है, B बार है। उस लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ये होता है। तो यहां से आप याद कर लीजिए, बहुत इजी है। अब चलिए यही से हम कार्टेशियन फॉर्म डिराइव कर देते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना, कुछ नहीं, सारी चीजें मैं पहले ही सेट कर चुका हूं, देखिए इस तरीके से। तो इस पूरे इक्वेशन में जो भी मैंने निकाला था, R बार मेरा क्या था, XI प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। देखिए सब कुछ यहां पे मैं लिखा हूं, एक एक चीज, ठीक है ना। चलिए दिस इज इक्वल टू A बार मेरा क्या है, X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप, ये हो जाएगा प्लस लेमडा टाइम्स B माइनस ए, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप, ये मेरा हो गया। अब चलिए यहां से हम कुछ चीजें डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां से अगर आप देखें तो सीधी सी बात है, मैं जैसे चाहूं आप अपने हिसाब से इसको इधर ले लीजिए तब भी चलेगा, ठीक है ना। इसको इधर ले लीजिए तब भी चलेगा, इस वाले को इधर लाइए, इस वाले को इधर लाइए, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस X1 I कैप प्लस y माइनस Y1 J कैप प्लस z माइनस Z1 K कैप, दिस इज इक्वल टू, अब ये क्वांटिटी को आप रखिए, क्या हो रहा है, लेमडा टाइम्स X2 माइनस X1 I कैप प्लस लेमडा टाइम्स Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस लेमडा टाइम्स Z2 माइनस Z1 और यहाँ पे K कैप। अब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो I कैप वाला कोफिशिएंट I कैप के इक्वल होगा, सो दैट मीन्स x माइनस X1, ठीक है ना। इधर देखिए दिस इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स X2 माइनस X1, यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X1, दिस इज इक्वल टू लेमडा। अब चलिए उसी तरीके से J कैप के कोफिशिएंट्स, सो y माइनस Y1, दिस इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स Y2 माइनस Y1, तो यहां से क्या आ जाएगा, y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y1 इक्वल टू लैम्डा। और सेम उसी तरीके से z माइनस Z1, दिस इज इक्वल टू लेम्डा, यहाँ पे Z2 माइनस Z1, प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू लैम्डा। अब देखिए यहां से राइट हैंड साइड तीनों इक्वेशंस में सेम है,
तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड सेम होना चाहिए मतलब x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 z2 माइनस। यही होता है फ्रेंड्स कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म में उस लाइन का इक्वेशन जो कि x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से पास करती है, ये 2 पॉइंट से पास करती है। कार्टेशियन फॉर्म में ये मेरा इक्वेशन होता है। क्लियर। अब इसको देखिए, याद करना बहुत आसान है। आप अगर ये वाला फॉर्म जो ऊपर हमने किया था ना, अगर ये याद करके रखे हैं, मतलब सिमेट्रिकल फॉर्म जिसको हम बोल रहे थे ना, तो कार्टेशियन फॉर्म बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। ये ए बी सी क्या है इस केस में, उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। और याद करिए मैंने आपको बताया था बिल्कुल शुरू के वीडियोस में, जहां पे डायरेक्शन कोसाइंस वाला चैप्टर कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि 2 पॉइंट्स अगर हैं, कोई भी लाइन है x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से पास करती है, इन 2 पॉइंट से ना, तो इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या होता था, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। दैट मीन्स यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, b इक्वल टू y2 माइनस y1 और c इक्वल टू z2 माइनस z1। वही तो आया है फ्रेंड्स, देखिए वही तो हमने डिराइव किया। तो याद करने का मैंने तरीका आपको बताया कि कैसे आप लिंक कर सकते, बस एक ही फॉर्म सिमेट्रिकल फॉर्म याद करेंगे ना, तो ये कार्टेशियन तो बड़ा आसानी से आप लिख लेंगे। हाँ, वेक्टर फॉर्म की रही बात, तो वेक्टर फॉर्म यहां से आप कर सकते हैं। क्लियर है। अब जो भी फॉर्म्स हमने किए, एक दो तो पहले इजी एग्जांपल्स कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम कुछ अच्छे एग्जांपल्स करेंगे। तो फटाफट इन 2 फॉर्म्स पे थोड़े इजी, पहले मैं वेक्टर फॉर्म कर देता हूं, फिर कार्टेशियन फॉर्म जो है आपको बड़े आसानी से मैं आगे अच्छे एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मैं कुछ यूनिवर्सिटीज का पेपर देख रहा था, तो फिर वहां से हम उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो यहां पे देखिए, फाइंड द वेक्टर एंड, यहां पे कार्टेशियन दोनों में करवा देता हूं, एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ the line through the point 5, 2, -4, ठीक है ना, and which is parallel to the vector 3i cap plus 2j cap minus 8k cap, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यहां पे क्वेश्चन को देख के आपको पर समझना होता है कि किस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, कौन सा फॉर्म लगाएंगे। एक पॉइंट से पास करता है वो स्ट्रेट लाइन, और एक ये जो गिवन वेक्टर है इसके पैरेलल है। तो आप देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग पहला केस हमने जो किया था, सीधा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता था, वेक्टर फॉर्म में r बार इक्वल टू a बार प्लस लेमडा टाइम्स b बार। समझ में आ रहा है। तो चलिए बस यही लग जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को देख के आपको करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन को देख के करना है। और यहां पे आप अगर देखें तो बड़ा आसान हो जाता है अगर आप ये प्रैक्टिकली ग्राफ खींच के थोड़ा सा करने की कोशिश करें, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है 5, 2 और -4, तो ये अब ये पॉइंट यहाँ पे निगेटिव z पे आएगा ना, अगर z एक्सिस नेगेटिव जाती है तो फॉर एग्जांपल मैं उस पॉइंट को ऐसे भी कर सकता हूँ, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे, और यहाँ पे वो पॉइंट है, हालांकि प्रॉपर तो निगेटिव z की तरफ जाएगा ना -4, बट स्पेस में आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। 5, 2, -4 इस पॉइंट से पास करता है। तो ये देखिए ये मेरा पॉइंट A है जो ग्राफ में मैंने थ्योरी में बताया था, इसका पोजीशन वेक्टर आप निकाल लेंगे। और ये लाइन पैरेलल है इस वेक्टर के,
ये वेक्टर मेरा दिया हुआ है, ये जो वेक्टर दिया हुआ है वो वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। बस अब आप निकाल लेंगे तो फटाफट आप जो फॉर्म किए हुए हैं, सो हियर ए बार पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का, तो पॉइंट अगर ये है देखिए, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0i इंटू आई कैप मतलब 5i कैप, उसी तरीके से प्लस 2j कैप और माइनस 4k कैप। और यहाँ पे जो गिवन है वेक्टर जिसके पैरेलल है वो स्ट्रेट लाइन, वो मेरा ये वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। अब जानते हैं as we know that equation of line passing through vector a bar and parallel to vector b bar, ठीक है, इसके पैरेलल होगा, इज क्या होता है r बार दिस इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा टाइम्स b बार। हो गया। अब बस फटाफट आप रख दीजिए, a बार क्या है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप ना, ये हो जाएगा r। यही तो मेरा इक्वेशन होगा। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में आपने फटाफट आपने ये इक्वेशन लिख दिया। अब आते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। यहाँ पे आपसे पूछा भी गया है कार्टेशियन फॉर्म में भी बताओ, तो कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म आप अब तक रट गया होगा। डायरेक्शन रेशियोज कहां से आते हैं, वो स्ट्रेट लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है। तो क्या इक्वेशन था, आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। देखिए दिस अपॉन ए दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अब यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, वो पॉइंट है जिससे वो स्ट्रेट लाइन पास करती है, और a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है उस स्ट्रेट लाइन का। अब ये डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे, जिस वेक्टर के पैरेलल है ना उस वेक्टर का ये जो i कैप j कैप और k कैप के कोफिशिएंट या कंपोनेंट है। तो पॉइंट x1 y1 z1 5 2 माइनस 4 दिया हुआ, प्लीज आप चेक करिएगा। तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन, पहले ये लिखिए, फिर y माइनस 5 2 ये 2, और फिर z माइनस z1। अब यहाँ पे माइनस 4 है पॉइंट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4। अब रेशियोज ए बी सी कहां से आएगा, यहां से ना, जिस वेक्टर के पैरेलल है। तो ए आपका 3 है, बी जो है 2 है, और सी जो है -8। तो देखिए तुरंत आपने एक लाइन में, अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं तो वेक्टर फॉर्म से ही एक लाइन में आपने कार्टेशियन फॉर्म निकाल लिया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म या सिमेट्रिकल फॉर्म ना, इसको क्या बोलते थे, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चंस जो मैं बेसिक कर रहा हूं यहां से समझिएगा, जिस अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो इस वेक्टर के अगर पैरेलल है ना, तो जिस वेक्टर के पैरेलल है, अब ये वेक्टर आप चेक कर लीजिए ये क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्शन रेशियोज आएगा ना, अगर यूनिट वेक्टर होता तब डायरेक्शन कोसाइंस आता उसका, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज है। अब ये लाइन, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना उसके पैरेलल है, मतलब इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियोज एग्जैक्टली यही होंगे। बस ए बी सी निकाल लिया आपने, तुरंत पुट किया, आंसर आपके सामने है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 2 पॉइंट फॉर्म पे। एक क्वेश्चन अगर मैं कर दूं, ठीक है ना, बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन करता हूं जहां से दोनों फॉर्म्स आप लिंक कर पाए। तो चलिए एक एग्जांपल, अगला एग्जांपल, द कार्टेशियन इक्वेशन, या ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब मैं एक और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर देता हूँ जहाँ से मुझे 2 पॉइंट फॉर्म बेसिकली आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइंड द
vector form, the vector equation for the line passing through the point, passing through the points -1, 0, 2 and 3, 4, 6। ठीक है ना। सॉल्यूशन, आपको वेक्टर इक्वेशन निकालना उस लाइन का जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करती है। अब सीधा सीधा यही से देखिए, हमने सब कुछ, इसीलिए मैंने जानबूझ के एक ग्राफ जब बना रहा था तो ये पॉइंट्स लिखा था। आपके सामने इक्वेशन है, क्या होता है, a बार प्लस लेमडा टाइम्स b बार, r बार इजकल टू, तो यहाँ पे फटाफट आप लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे a बार क्या होगा, हियर a बार, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप और यहां से प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी बार क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। प्लीज चेक करिएगा, ये आ गया। अब चलिए आर बार जो होता है उसको आप जब वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आर बार को वो लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी आप लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां पे लिखिए एज वी नो दैट वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through points, passing through 2 points, passing through 2 points whose position vectors are, क्या क्या है, a बार एंड b बार इज, क्या होता है, चलिए r बार दिस इज इक्वल टू a बार प्लस लेमडा टाइम्स b बार माइनस a बार, यही होता है। प्लीज चेक करिएगा, अभी जस्ट ऊपर आपको दिखाया, तो ये इक्वेशन भी याद हो जाना चाहिए वेक्टर फॉर्म में। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, बस अब रख दीजिए। अब सीधे सीधे आप कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा इक्वेशन, अगर आप लिखेंगे आर बार, दिस इज ए बार, मेरा क्या आएगा, यहां से ए बार आपका ये आएगा, तो दिस इज माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए। तो इसमें से इसको ना, तो 3i में से ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4i कैप होगा। प्लीज चेक करिएगा, दिस प्लस यहां पे प्लस, ये देखिए 4 माइनस 0 करेंगे तो ये भी 4 ही रहेगा, 4j कैप, और 6 में से 2 सेपरेट करेंगे तो ये भी 4k कैप ही रहेगा। तो आपका आंसर तो फाइनल आ गया ना, आर बार दिस इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है ना। ये मेरा इक्वेशन, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक। तो देखिए यहां से अगर मैं बोलूं कार्टेशियन फॉर्म भी मैं एक्स्ट्रा अगर आपको कर दूं, ये वेक्टर फॉर्म में निकाला, अगर आपको बोलता कार्टेशियन फॉर्म कैसे करते, बस ये 2 पॉइंट्स दिया है ना, इसको ले लीजिए x1 y1 z1 x2 y2 z2, फार्मूला आपके सामने है, रट भी गया होगा, x माइनस x1 अपॉन दिस y माइनस y1, ये तो फटाफट आप लिख सकते हैं। अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखना है तो चलिए यहां से मैं लिखता हूं, पॉइंट जो है मेरा -1 0 2 x1 y1 z1 ये है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए x माइनस x1। अब देखिए माइनस x1 क्या है मेरा, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे y माइनस y1 ये हो जाएगा, और z माइनस z1,
तो Z1 क्या है 2, तो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने 4 लिख दिया अपॉन y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 0, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। Z2 माइनस Z1 6 माइनस 2 4। तो देखिए वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, तो यहां से आप अपने से फिर और क्वेश्चन लीजिए, कोई इजी बुक उठाइए, वहां से करने की कोशिश करिए, तो कितने आसानी से हम यहाँ पे कर पाए। ठीक है ना। अब देखिए ये बेसिक था। जनरली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो बात करते हैं वो या तो सिमेट्रिकल फॉर्म में आएगा, ठीक है ना, या फिर जो है 2 पॉइंट फॉर्म में, यही 2 फॉर्म में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिकल फॉर्म। अब एक और चीज, बीएससी देखिए 12 लेवल पे वेक्टर फॉर्म से ज्यादातर क्वेश्चन आपको आता था। बीएससी लेवल पे आप जितनी भी क्वेश्चंस बने हैं, मैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का देख रहा था, कार्टेशियन पे ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि कार्टेशियन पे आप ज्यादा कमांड आपका नहीं है, क्योंकि 11 12 की अगर बात बोलूं बोर्ड लेवल पे तो वेक्टर फॉर्म ज्यादा पूछा जाता था। तो यहां पे देखिए घुमाते हैं कैसे, थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का उठता है और वहां पे बार बार यूज होगा ये सिमेट्रिकल फॉर्म, जो पहला केस किया था। ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल फॉर्म से आपका ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, और कैसे घुमाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे मतलब उन पे कम से कम 1 से 2 अच्छे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये बेसिक था, होपफुली इसमें जो 2 एग्जांपल्स किए हमने वो बेसिक था, आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पहली चीज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि ग्रेजुएशन लेवल, बीएससी लेवल पे अदर यूनिवर्सिटीज में, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन सेलेक्टिव में, उनमें से 1-2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वहां पे जो पहला एग्जाम्पल मैं करूंगा, मैं देख रहा था ना, बहुत कॉमन है, आप बीएससी 12 लेवल पे किए हुए हैं। एक पॉइंट देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए स्ट्रेट लाइन पे, तो इसको क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और इसका इमेज ना, इमेज, तो अगर इसको मिरर इमेज लें तो यहां से ये जितनी डिस्टेंस पे होगा, ये एक्चुअल पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है P, मान लीजिए x1 y1 z1, तो इसका इमेज क्या होगा, ये Q, मान लीजिए ये क्या है मेरा अल्फा बीटा गामा फॉर एग्जाम्पल। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, 3 तरीके से बेसिकली। एक पॉइंट दे देगा, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे देगा, और आपसे बोलेगा, सिमेट्रिकल फॉर्म में देगा, बोलेगा ना, एक तो पूछता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब इस पॉइंट का, ये मान लीजिए R है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। दूसरा क्या पूछता है, इमेज निकालिए इस पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रेट लाइन, वो क्या है Q। और एक बार क्या पूछता है, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाली लाइन है ना, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन निकालिए। 3 टाइप से क्वेश्चन घुमा घुमा के यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन तो यही करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी एग्जाम्पल को, इसी तरह का एक एग्जाम्पल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।